वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी या ये कहें समान हिंदी के प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। इसका सही उत्तर है डी, वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज या ऑप्शन डी ट, ड़। इसका सही उत्तर है ए, क, ख। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्थान के आधार पर इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ड, ढ। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, य, ग, ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है य, बी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ध्यान दीजिए, प्रश्न यह है कि हिंदी वर्णमाला में आयुग व वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अ, आ, ई, उ, अंग, अ। इसका सही उत्तर है डी, अंग, अ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। इसका सही उत्तर है सी, संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी, अंग्रेजी की या डी ऑप्शन दक्षिण भाषाओं की। इसका सही उत्तर है बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है क, बी है छ, सी है त्र और डी है ज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ और डी ऑप्शन है अकारात। इसका सही उत्तर है डी। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ और क प्लस श। इसका सही उत्तर है ए, क प्लस स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन स्वर नहीं है। अ, उ, ए और य। इसका सही उत्तर है डी, य। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तालव्य व्यंजन, आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन में कौन से आते हैं। पहला ऑप्शन है च, छ, ज, झ, बी ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ और सी ऑप्शन है त, थ, द, ध और डी ऑप्शन है प, फ, ब, म। इसका सही उत्तर है ए, च, छ, ज, झ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ध्यान दीजिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है ये बताना है। तालव्य, उष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। इसका ऑप्शन है सी, अंतस्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि श, श, स, ह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, उष्म, अंतस्थ या ओष्ठ्य। इसका सही उत्तर है उष्म व्यंजन। तो श, 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 ह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से किसे अर्ध स्वर कहते हैं? ठीक, तो य, र उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, य और रो जो हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निरनुनासिक, ध्यान से देखिए, निरनुनासिक का उदाहरण नहीं है? आ, ई, उ, ए। इसका सही उत्तर है डी, ए। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ, प, फ, ब, भ। ठीक, छात्र ज्ञ, सी। नेक्स्ट, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं?
ध्यान से देखिए, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य और नासिक्य। इसका सही उत्तर है बी, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो है ए ऐ और वर्ण, ए ऐ वर्ण जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? आपको बताना है कि निम्न में से महाप्राण कौन से हैं। ख, घ, क, च, य, र, त, द। आपको पता होना चाहिए कि हर एक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क वर्ग में दूसरे और चौथे नंबर पे क्या आएगा? ख और घ आएगा। तो इस वजह से महाप्राण क्या होगा? ख और घ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न वर्ण में, ध्यान दीजिए, निम्न वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। अ की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो इस प्रकार यह वीडियो जो है वो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।